नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के सबसे अनोखे शहर मुरैना की। दोस्तों, मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला जो इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत संगम है। तो स्वागत है आपका मुरैना की इस रोमांचक यात्रा में। मुरैना मध्य प्रदेश का एक प्रमुख जिला है जो चंबल नदी के किनारे स्थित है। इसे चंबल घाटी का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यह क्षेत्र प्राचीन काल में शूरवीरों और राजा महाराजाओं का केंद्र रहा है। साथियों, मुरैना मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहर है जो चंबल क्षेत्र में शांति और विकास का प्रतीक है। यहाँ के लोग अपनी सादगी और मेहमाननवाजी के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा यह शहर कृषि उत्पादन में भी अग्रणी भूमिका निभाता है। लोगों का मानना है कि भगवान कृष्ण अपनी गैया चराते हुए इस ओर दूर निकल आते थे और यहाँ से मुद्द कर गोकुल जाते थे। जिस स्थान से वह मुद्दते थे, कालांतर में उस स्थान का नाम मुरैना पड़ित था। मध्य प्रदेश का एक ऐसा स्थान जो ज्यादातर जाना जाता रहा है चंबल के बीहड्डों के लिए। इन बीहड्डों में कभी बागी हुआ करते थे। इस जिले में पानी की आपूर्ति चंबल, कुंवारी, आसन और शंख नदियों द्वारा होती है। चंबल नदी का उद्गम इंदौर जिले से हुआ है। यह नदी राजस्थानी इलाके से लगती हुई उत्तर पश्चिमी सीमा में बहती है। मुरैना भारत के मध्य प्रदेश राज्य के मुरैना जिले में स्थित एक नगर है और यह जिले का मुख्यालय भी है। यह एक नगर निगम द्वारा शासित है। यह चंबल डिवीजन का प्रशासनिक मुख्यालय भी है। यह जिला ग्वालियर से 39 किलोमीटर दूर है। जिले का उत्तर पश्चिमी सीमा पर चंबल घाटी की सीमा पर स्थित है। वर्तमान मुरैना 19वीं शताब्दी के सिकरवारी और तंवरगढ़ जिलों के साथ है। साथियों, चंबल नदी के बीहड़ों से घिरा यह भूपटल जिसे हम आज मुरैना नाम से जानते हैं, असल में कभी पेंच नाम से विख्यात था और यह पेंच नाम यहाँ पर लगी सरसों के तेल मील के कारण ग्रामीणों द्वारा दिया गया आम नाम था। समय के साथ साथ जब यहाँ पर मील में मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी तो उन लोगों ने पास ही अपने घर बनाने प्रारंभ कर दिए, जो कुछ ही दिनों बाद उस मील के निकटतम गांव मुरैना गांव तक विस्तृत हो गया। अंततः मुरैना जिले के मुख्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मुरैना गांव ने वर्तमान शहर को नाम दिया मुरैना, जिसका अर्थ होता है मोरों का रहना, अर्थात मोरों का वास। वस्तुतः हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर यहाँ आज भी हर मुंडेर पर दिख ही जाएगा। दोस्तों, मुरैना का कुल क्षेत्रफल 5210 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है तथा 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 20 लाख से भी अधिक है, जिसमें 95% हिंदू, 3% मुस्लिम और 0.1% ईसाई है। इसके साथ ही यहाँ की साक्षरता दर 70% है तथा लिंगानुपात 440 है। मुरैना जिला कई विख्यात लोगों का घर है, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, नरेंद्र सिंह तोमर, रुस्तम सिंह, अशोक अर्गल और एथलीट पान सिंह तोमर प्रमुख है। मुरैना चंबल नदी और उसकी घाटियों के लिए प्रसिद्ध है। यह इलाका डाकुओं के लिए भी कुख्यात रहा है, लेकिन अब इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुरैना में सरसों, गेहूं, बाजरा और दालों की खेती प्रमुख रूप से होती है। दोस्तों, इसके साथ ही मुरैना में घूमने और देखने के लिए ऐसी जगह है जो बहुत ही खास और फेमस है। तो देर किस बात की, आइए हम एक एक करके यहाँ के कुछ खास स्थानों को जानते हैं। नंबर 1, बटेश्वर हिंदू मंदिर। उत्तर भारतीय मंदिर, वास्तुकला की गुप्तोत्तर प्रारंभिक गुर्जर प्रतिहार शैली का प्रतिनिधित्व लगभग 200 पलुआ पत्थर के हिंदू मंदिरों और संबंधित खंडहरों द्वारा किया जाता है, जो उत्तरी मध्य प्रदेश में बटेश्वर हिंदू मंदिर परिसर का निर्माण करते हैं। यह मुरैना शहर से लगभग 30 किलोमीटर पूर्व में और ग्वालियर से लगभग 35 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। साइट के 25 एकड़ के मंदिर ज्यादातर छोटे हैं। वे क्रमशः 3 प्राथमिक हिंदू परंपराओं शिव, विष्णु और शक्ति को समर्पित है। यह स्थान चंबल नदी घाटी के बीहड़ों में पदावली के करीब एक पहाड़ी की उत्तर पश्चिमी ढलान पर है, जो मध्य युगीन काल से महत्वपूर्ण विष्णु मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। 8वीं और 10वीं शताब्दी के बीच बटेश्वर मंदिरों का निर्माण किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 2005 में कई जगहों पर गिरे हुए पत्थरों से मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए एक परियोजना शुरू की थी और अब वे इस तरह दिखते हैं।
मंदिर परिसर को बहाल करने में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को डाकू निर्भय सिंह गुर्जर और उसके गिरोह ने मदद की थी। मध्य प्रदेश पुरातत्व निदेशालय के अनुसार 200 मंदिरों के संग्रह के निर्माण के दौरान गुर्जर प्रतिहार राजवंश का शासन था। कला इतिहासकार और भारतीय मंदिर निर्माण में विशेषज्ञता रखने वाले प्रोफेसर माइकल मीस्टर के अनुसार ग्वालियर में बटेश्वर समूह के सबसे पुराने मंदिर संभवतः 785 से 800 ईसा पूर्व के हैं। कनिंघम के अनुसार इनमें से एक शिलालेख संवत 1107 या 1050 ईस्वी का है। 13वीं शताब्दी के बाद मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया। यह स्पष्ट नहीं है कि यह भूकंप या मुस्लिम सेनाओं के कारण हुआ था। नंबर 2, सलाबगढ़ किला। सबलगढ़ किले के नाम से मशहूर पहाड़ी किला भारत के मध्य प्रदेश में 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था। यह किला सबलगढ़ के उत्तर पूर्व में एक बड़ी चट्टान पर बना है। सबल सिंह गुर्जर नामक एक गुर्जर राजा ने इस शहर की स्थापना की थी। वर्तमान में खंडहरों में तब्दील यह किला अपनी भूतिया और भूतिया कहानियों के लिए कुख्यात है। किला कई संरचनाओं, एक प्रमुख महल और एक रक्षात्मक संरचना से बना है। अपने पूरे इतिहास में किला कई अलग अलग राजाओं के अधीन रहा है। सबलगढ़ नाम का अर्थ है मजबूत किला। हालांकि सबल का अर्थ शक्तिशाली और गढ़ का अर्थ किला है, लेकिन इस शहर की स्थापना का श्रेय सबल सिंह नामक एक गुर्जर राजा को दिया जाता है। सबलगढ़ किले के निर्माण में राजस्थानी वास्तुकला का उपयोग किया गया है। किले में जगन्नाथ मंदिर सहित कई मंदिर हैं, जिसमें 3 महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार हैं। रॉयल कोर्ट, कचेरी और नवल सिंह हवेली किले में 2 अन्य पुरानी संरचनाएं हैं। यह परिसर 18वीं शताब्दी के किले के डिजाइन का एक शानदार उदाहरण है। नंबर 3, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियाल, लाल मुकुट वाला छत वाला कछुआ और लुप्तप्राय गंगा नदी डॉल्फिन 5400 वर्ग किलोमीटर 2100 वर्ग मील राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के अंदर संरक्षित है, जिसे 3 अलग अलग भारतीय राज्यों में राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य के रूप में भी जाना जाता है। इसे शुरू में 1978 में मध्य प्रदेश में नामित किया गया था और आज यह एक लंबा संकीर्ण इको रिजर्व है, जिसे तीनों राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से बनाए रखा जाता है। यह राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के त्रिबिंदु के करीब चंबल नदी पर स्थित है। खूबसूरत चंबल नदी अभयारण्य की खाइयों, पहाड़ियों और कई रेतीले समुद्र तटों की भूल भुलैया से होकर बहती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, तथा ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आपके अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।